मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद का जो हिस्सा है वो देख रहे हैं, और आज का जो हमारा अध्ययन है वो पाया जाता है प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, पद जो 41 से 47 आयत तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक दूसरा अध्याय पद 41 से पद 47 तक। और यहाँ ऐसा लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जब प्रभु में आ गए तो प्रेरितों ने एक अच्छा फॉलोअप रखा, और ये हमारी संस्थाओं की, हमारी लोगों की कमियां रही। एक अच्छा ऑपरेशन करने के बाद, जब मैं हार्ट सर्जरी में था, तो ये महत्वपूर्ण नहीं था कि आपने हार्ट की बाईपास सर्जरी करी है, और मैं करीब 3 साल इस विभाग में रहा। हार्ट की सर्जरी करने के बाद महत्वपूर्ण यह था कि उसका फॉलोअप कैसा है। यदि आपका अच्छा फॉलोअप नहीं है, आपने 100 ऑपरेशन करे और 100 के 100 मर गए, तो आपका रिजल्ट क्या रहा? जीरो। और आज की संस्थाओं में, आज के प्रचारकों की कमी जो है वो यहां है। ये देखें क्या कर रहे थे। जो लोग कलीसिया में आ रहे थे वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में 4 चीज हो रही थी। एक अच्छा फॉलोअप हो रहा था, नंबर 1। नंबर 2, इसी फॉलोअप में उनकी सब चीजें साझे की थी। जो जिसकी आवश्यकता होती थी वो वैसी आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति कर दी जाती थी। सब वस्तुएं लोग बेच बेच करके प्रभु के चरणों में ला रहे थे, और सब में आनंद था। और महत्वपूर्ण चीज क्या थी? 46 आयत में, 46 वर्ष में लिखा, वे प्रतिदिन आप ध्यान दें, एक मन। दूसरी चीज, प्रतिदिन एक मन होकर। तीसरी चीज, मंदिर में इकट्ठा होते। चौथी चीज, घर घर रोटी तोड़ते हुए, आनंद और मन की सिधाई से भोजन क्या करते थे। 5 चीज ये भी थी। और छठी चीज, वे परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता। जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु मिलाता था। हम कुछ ऐसे काम करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और यहां हम क्रिश्चियन बनाने की, मसीह बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि मन का परिवर्तन हुआ ही नहीं। आपने भारी भारी चीजें उसकी करी, जैसे वो भारी चीजें हटी वो वापस चला गया। यदि मन का परिवर्तन होता तो फिर ये सब चीजें नहीं होती। एक अच्छा फॉलो इस प्रथम कलीसिया में, आरंभिक कलीसिया में, आरंभिक चर्च में एक अच्छा ऑपरेशन
जो हृदय का हुआ उसका अच्छा फॉलो भी, तब लॉन्ग सर्वाइवल बना रहे। सो आए अपने अध्ययन पे आगे। सो जैसा हमने देखा कि जो कलीसिया में प्रभु मिला रहा था, उन लोगों का एक अच्छा फॉलो भी हो रहा था, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो आरंभिक कलीसिया में हो रही थी, और जिसकी कमी आज जो है हमें महसूस होती है। और वे सब जो है शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में, इसके अलावा वे प्रतिदिन मंदिर में एक मन इकट्ठा होकर के प्रभु की स्तुति करते, घर घर जो है रोटी तोड़ते और आनंद से जो है रह रहे थे। और कंटिन्यूस ये प्रक्रिया हो रही थी। सो एक जो शिक्षा हम लोगों को चाहिए वो ये कि जो लोग प्रभु में आ गए हैं, जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, उनकी रखवाली करी जाए, उनकी रखवाली करी जाए, उनको सही शिक्षा दी जाए, उनको ये सही देखभाल की जाए। और ये सिलसिला ऐसा हो, क्योंकि जो प्रभु में आया है वो आत्मिक रीति से एक बच्चा है जिसे अभी कुछ नहीं आता। उसको प्रार्थना कैसे करनी, उसको वचन कैसे पढ़ना, रोटी में उसको सहभागिता देना और संगति रखना, इनमें से बहुत सारी चीजें जो है हमको सीखना पड़ेगी। और यही चीज, ये आत्मिक बच्चा धीरे धीरे एक बालक के रूप में बड़ा होगा, फिर एक जवान के रूप में, और फिर वो एक दिन पिता के रूप में स्थापित हो जाएगा। वो फिर खुद कहीं एक आत्माओं को परमेश्वर के पास ला पाएगा। लेकिन शुरुआत ऐसी ही होगी। हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके जीवन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, उसके प्रभु की आराधना और जो स्ट्रगल, जो संघर्ष आता है, और फिर कैसे विजयी जीवन जीना, कैसे प्रभु के कार्यों को करना, इनमें धीरे 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 जो है समय लगता है। और घर घर रोटी तोड़ने से कलीसिया का तात्पर्य यह था कि उनको आत्मिक संगति प्रदान करना, और जैसी जिसकी आवश्यकता थी वैसा जो है उनको प्रदान करना। सो न सिर्फ होली स्पिरिट सेंटर्ड लाइफ थी या जीसस सेंटर्ड लाइफ थी, वरन इससे ऊपर। और यही चीज जो है कलीसिया में उस समय साधन नहीं थे, उस समय कम्युनिकेशन नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन कलीसिया इतनी तेजी से बढ़ रही थी। हमारे पास आज सब कुछ होते हुए हम वैसे कार्य नहीं कर पा रहे हैं जैसे आरंभ में कलीसिया में उन प्रेरितों ने की। और न सिर्फ एक अच्छी बिगिनिंग थी, एक अच्छा एंड भी था। और अपने बाद जैसे मूसा ने यहोशू को तैयार किया, दाऊद ने सुलेमान को तैयार किया, एलिया ने एलिसा को तैयार किया, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को तैयार किया, पौलुस ने तीमुथियुस को तैयार किया। वैसे ही हमें भी चाहिए कि हम भी अपने आने वाली पीढ़ियों को तैयार करें, उन विश्वासियों को तैयार करें। हो सकता है आज वे संघर्ष वाले जीवन में हो, कठिन जीवन में हो, लेकिन एक दिन यही छोटे बालक जो है बड़े होंगे, पिता के रूप में आएंगे, और तब कहीं एक आत्माओं को प्रभु के पास ला पाएंगे। और ये चेन पिछले 2000 साल से चल रही है, और सब लोगों पर जो दूसरे थे, आउटसाइडर थे, उन पर बड़ा भय छा गया। और चेलों के द्वारा कई आश्चर्य कर्म होते थे, जहां प्रभु
प्रथम है, जहाँ पवित्र आत्मा प्रथम है, जहाँ प्रभु की उपस्थिति है, वहाँ आश्चर्यकर्म एक बड़ी बात नहीं होती। दुष्ट आत्मा यूं ही भाग जाती, बीमार यूं ही चंगे हो जाते, मरे हुए यूं ही जिंदा हो जाते। उसका कारण ये था, प्रभु उनके जीवनों में था और सब चीजें प्रभु के चरणों में ला करके रख दी जाती थी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उन सब लोगों की चीजें साझे में थी और जमीन जायदाद से ऊपर परमेश्वर का स्थान था। शरीर की आवश्यकताएं, संसार की आवश्यकताएं, उसकी पूर्ति की जा रही थी। और जैसा फॉर्मूला है, द क्रिश्चियन फैमिली लिव टुगेदर एंड ग्रो। जो परिवार जो है एक साथ रहता है, वो आगे बढ़ता जाता है और वे एक मन होकर के प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा होते, फिर घर घर निकलते और वहां पर रोटी तोड़ते और आनंद से प्रभु की आराधना करते और प्रभु उनमें लोगों को मिला देता। प्रभु उनमें लोगों को मिला देता। कलीसिया को बढ़ाने का काम किसका था? पतरस और दूसरे प्रेरित जो है वे प्रचार कर रहे थे, लेकिन बढ़ाने का काम परमेश्वर का, पवित्र आत्मा देने का काम परमेश्वर का था, आश्चर्य काम करना परमेश्वर था, जो है अन्य अन्य भाषाएं बोलना परमेश्वर था, लोग दुष्ट आत्माएं भाग जाती परमेश्वर इन लोगों को एक माध्यम के रूप में यूज कर रहा था। और आज तक ऐसा है। और ये ACTX और कलीसिया का जो है ये फॉलो, इसमें कोई गोरा काला लाल पीला हरा नीला नहीं, सब एक। और ये आरंभिक कलीसिया का जो था वो जीवन था और सब एक मन होकर के प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा होते, फिर वहां से वो जो है लोगों के घरों में जाते, वहां आनंद से प्रभु की आराधना करते। और देखें, अभी तक हम चर्च एक बिल्डिंग को समझ रहे थे, लेकिन वास्तव में चर्च बिल्डिंग नहीं, उसके अंदर बैठे हुए लोग, वो चर्च कहलाए, वो एक्लेसिया हुई। वो किसी पेड़ के नीचे, वो किसी पुल के नीचे, वो किसी घर में, वो कहीं पर भी इकट्ठा हो सकती, उसको बोलते हैं चर्च, उसको बोलते हैं एक्लेसिया। और प्रभु हमसे ये अपेक्षा करते कि हम किसी घर में इकट्ठा हो तो प्रभु की आराधना करो, रोटी तोड़ने में हिस्सा लें और प्रभु के शिक्षाओं को अपने जीवन में आने दें। और जैसा मैंने कहा, जो आज बालक हैं वे एक दिन बालक होंगे, जवान होंगे और पिता का हिस्सा आएगा, तब वे आत्मा जीतने वाले होंगे और चर्च ऐसे ग्रो करेगी। चर्च एक विशेष संस्था नहीं, वरन ये यूनिवर्सल चर्च है। सारे संसार में, सारे महाद्वीपों में, सारे विश्वासी ये मिलकर के यूनिवर्सल चर्च बनाते हैं। ये परमेश्वर के दुल्हन कहलाती है, ये प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन कहलाती है, जिससे प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहा है। और इसका हम डिटेल अध्ययन आगे भी करेंगे। आए दुआ में अपने सरों। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी कलीसिया को अनाथ जैसा नहीं छोड़ा,
वरन उनके बीच में, उनके अंदर बने रहे। और ये परिणाम रहा प्रभु कि जो कलीसिया 11 लोगों से आरंभ हुई थी, वो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, और आज तक प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा कि न मैं तुझे छोड़ूंगा न तुझे त्यागूंगा पूरी की। आज भी आप हमारे अंदर बने रहते हैं, हमारे शरीर को अपना मंदिर बनाते हैं, और बिना भेदभाव के आपने वो कलीसिया स्थापित करी जो आज सारे विश्व में है। और प्रभु जिसे लेने आप आने वाले हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो इस कलीसिया में अभी तक शामिल नहीं हुए, प्रभु ऐसे लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनमें शायद सुधरने की, उनको शायद आपका वचन ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। अपनी दया करें प्रभु, अपना अनुग्रह करें। जैसा अनुग्रह आपने हम पे करा, जैसी दया आपने हम पे करी, वैसी दया उन पर भी करें प्रभु, ताकि वे भी आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और अपने जीवन भर आपके प्रति विश्वास योग्य रहें। धन्यवाद प्रभु आपके अद्भुत वचन के लिए। धन्यवाद के साथ में इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.